अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिजियोज एकेडमिया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में गेट साइकिल के बहुत से इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए थे और गेट साइकिल को वर्बली पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। अब कुछ डिटेलिंग की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें डिटेलिंग की तो उसमें आती है कि सबसे पहले हमारे पास जॉइंट्स, डिफरेंट जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं ना। तो उसमें हमारी जॉइंट्स की पोजीशंस क्या होती हैं ड्यूरिंग गेट। तो सबसे पहले आपको जैसे पता है कि हमारे गेट में डिफरेंट फेजेस होते हैं, स्टैंस फेज और स्विंग फेज। और आपको पता है स्टैंस फेज 60% है, स्विंग फेज 40% है। और स्टैंस फेज जो है वो हमारे 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है हील स्ट्राइक, फिर है हमारा फ्लैट फुट, फिर है हमारा मिड स्टैंस, फिर है हमारा हील ऑफ, एंड देन वी हैव टो ऑफ एट द एंड, एंड देन वी हैव स्विंग फेज। That is first of all acceleration, then we have mid swing, and then we have deceleration. Okay, तो अब हम बात करते हैं positions of the joint। तो सबसे पहला जो हमारा joint involve होगा वो होगा ankle joint का। तो एंकल जॉइंट के ऊपर हम देखेंगे कि कितने डिग्रीज की मूवमेंट हो रही है। तो अगर हम बात करें हील स्ट्राइक की तो उसमें 0 डिग्रीज ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन होगी हमारे पास एंकल की, क्योंकि हमारा फुट बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में होगा ड्यूरिंग हील स्ट्राइक। फिर हम बात करते हैं फ्लैट फुट की, उसमें हमारे पास एंकल होगा 5 डिग्रीज ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन का, क्योंकि हम अगले मिड स्टेंस में एंटर होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मिड स्टेंस की। तो चूंकि हम यहाँ पर वेट बेयर कर रहे होते हैं हमारे एंकल पर, दैट्स वाई हमारी लेग जरा आगे को स्वे करती है और उसकी वजह से हमारा 10 डिग्रीज ऑफ डॉर्सीफ्लेक्शन हो जाता है एंकल पे। देन हम बात करते हैं हमारे हील ऑफ की। तो जो हमारा हील ऑफ है उसमें हमारा एंकल जो है वो 0 डिग्रीज ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन यानी अगेन न्यूट्रल पोजीशन में आ गया है। फिर हम बात करते हैं टो ऑफ की, और उसमें हमारा जो टो ऑफ है वहां पर हमारे एंकल पर है 20 डिग्रीज ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि हम एक्सविंग फेज में एंटर होने वाले हैं एक्सेलरेशन में। तो अब हम बात करते हैं हमारे नी जॉइंट की। नी जॉइंट हमारा हील स्ट्राइक में होगा जनाब बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में, हमारा नी बिल्कुल स्ट्रेट है, एक्सटेंडेड है। फिर हम बात करते हैं हमारे फ्लैट फुट की, वहां पर हमारे नी जॉइंट पर लिटिल बिट 15 डिग्रीज की फ्लेक्शन होगी। फिर हम बात करते हैं हमारे फ्लैट फुट की, और फ्लैट फुट पर अगर हम देखें तो हमारा नी बिल्कुल स्ट्रेट है लेकिन लिटिल बिट बेंडिंग है, और जो कि है 5 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन एट द नी जॉइंट। और फिर अगर हम देखें हील ऑफ, तो हील ऑफ में हमारा नी बिल्कुल अगेन स्ट्रेट हो जाता है न्यूट्रल जॉइंट्स की, जो कि है नी जॉइंट एट द हील ऑफ फेज। ओके, तो लास्ट फेज में हमारा जो लास्ट स्टेप है स्टैंस फेज का वो है टो ऑफ। अब टो ऑफ में हमारे अगर हम देखें तो नी जॉइंट पर सबसे ज्यादा बेंडिंग हो रही है इन कंपैरिजन टू इन ऑल स्टेप्स। तो 30 डिग्रीज ऑफ नी फ्लेक्शन होती है ड्यूरिंग द टो ऑफ फेज। अब हम बात करते हैं हमारे हिप जॉइंट की। तो सबसे पहले अगेन अगर हम हील स्ट्राइक पर आए तो इस स्टेप में हमारे पास 20 डिग्रीज ऑफ हिप फ्लेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि हम आगे की तरफ पहला स्टेप रखने वाले हैं। देन अगर हम देखें हमारे फ्लैट फुट में तो वहां पर हमारे हिप पर 15 डिग्रीज ऑफ हिप फ्लेक्शन होगी। ओके, फिर हम आते हैं हमारे अगेन मिड स्टैंस पे। मिड स्टैंस में क्योंकि वेट बेयरिंग है इसलिए लेग हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हमारे हिप पर 0 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन है। नाउ अगर हम देखें हील ऑफ की, तो हील ऑफ में हमारे पास है 15 डिग्रीज ऑफ हिप एक्सटेंशन। व्हाई? बिकॉज हमें अगला स्टेप आगे करना है, अगला पाँव आगे रखना है। तो जो हमारा हिप होगा जिसको हम डिस्कस करें दैट वुड बी इन एक्सटेंशन फेज, राइट? ओके, तो जो हमारा लास्ट स्टेप है टो ऑफ का, उसमें हमारे पास है 20 डिग्रीज ऑफ हिप एक्सटेंशन। और अब हम एंटर हो जाएंगे हमारे स्विंग फेज में। नाउ वी वुड डिस्कस के व्हाट इज स्विंग फेज के स्टेप्स और ज्वाइंट पोजीशंस। तो हमें पता है हमारा स्विंग फेज 3 स्टेप्स में है, एक्सेलरेशन, मिड स्विंग एंड डिसेलरेशन। तो अगर अब हम बात करें एक्सेलरेशन में तो वहां पर हमारे एंकल ज्वाइंट पर 10 डिग्रीज ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन होती है। और अगर हम देखें हमारे मिड स्विंग में देखें तो हमारा फुट बिल्कुल न्यूट्रल है, तो वहां 0 डिग्रीज ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन है। और जब डिसेलरेशन की बात आती है, जब फुट हमारा जमीन से ग्राउंड से टच करेगा, तो वहां पर अगेन हमारा फुट जो है न्यूट्रल में है, वहां पर 0 डिग्रीज ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन है। अब हम बात करते हैं नी जॉइंट की पोजीशंस की। तो नी जॉइंट हमारा 60 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन में है ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन फेज, और ड्यूरिंग द मिड स्विंग फेज हमारा नी जॉइंट होगा 30 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन में। एंड देन हमारा ड्यूरिंग डिसेलरेशन हमारा नी बिल्कुल स्ट्रेट है, दैट इज नी एक्सटेंडेड 0 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारे हिप जॉइंट की, और हिप जॉइंट में हमारे पास आता है
ड्यूरिंग एक्सेलरेशन 20 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन में हमारा हिप जॉइंट है. व्हाई? बिकॉज वी हैव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट ड्यूरिंग दिस फेज, राइट? Okay, then we have in mid swing or 20 degrees of flexion of hip joint, and at the end we have 30 degrees of flexion of the hip joint during the deceleration phase. So ये थी हमारी तमाम movements और joint की positions during the gait cycle. अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मसल्स हैं जो ये मूवमेंट्स करवा रहे हैं और हमारे गेट साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो हम अगेन एंकल से स्टार्ट करते हैं. तो एंकल में हमारे पास चूंकि दो मूवमेंट्स मेजर हो रही हैं, प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन. तो हम देखते हैं कि हमारे प्लांटर फ्लेक्सर्स कौन कौन से हैं. हमारे प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं गैस्ट्रोक्नीमियस, सोलियस एंड प्लेटेरिस. एंड देन हमारे डॉर्सिफ्लेक्सर्स हैं टिबियालिस इंटीरियर, एक्सटेंसर हालियोसिस लॉन्गस एंड द एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस. फिर हम बात करते हैं हमारे नी जॉइंट की. हमारे नी जॉइंट में अगेन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन है क्योंकि हमारा हिंज जॉइंट है. तो हमारे फ्लेक्सर्स हैं नी के हैमस्ट्रिंग्स और एक्सटेंसर्स हैं क्वाड्रिसेप्स. और फिर हम बात करते हैं हमारे हिप जॉइंट की. तो हिप जॉइंट के हमारे फ्लेक्सर्स हैं क्वाड्रिसेप्स एंड इलियोसॉस, इलियकस एंड सॉस मेजर. एंड देन हमारे एक्सटेंसर्स हैं ग्लूटियस मैक्सिमस एंड हैमस्ट्रिंग्स. तो ये था छोटा सा रिव्यू ऑफ जॉइंट पोजीशंस एंड मसल्स इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग द गेट साइकिल. आई होप कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. फॉर फर्दर नॉलेज स्टे ट्यून्ड विद द फिजियोज एकेडमिया एंड गेट मोर नॉलेज. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.